हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू एक टॉपिक कॉल्ड एज पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो टॉपिक है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स लोगों को समझने में तकलीफ होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इजियर। So let's read the question. Bhagwati entered into following transaction of purchase and sales of 12% debentures of rupees 100 each of Mansi Limited. Interest is payable on 30 June and 31st December every year. The transactions are as under 1/4/2005, 1/6/2005, 1/9/2005, 1/12/2005, 1/2/2006. Prepare investment account of 12% debentures in the books of Bhagwati for the year ended 31st March 2006. The market value on 31st March 2006 was 67,500 of the said investment. Apply accounting standard again. तो क्वेश्चन जैसे हमने रीड किया, पहला चीज जो आपको देखना है क्वेश्चन में वो है द डेट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट? द डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 जून एंड 31st दिसंबर ईच ईयर. हर साल 30 जून और 31st दिसंबर को इंटरेस्ट कंपनी से हमें मिलता है. So let's start with first and foremost thing. जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे, the first thing you need to prepare is the transaction details. मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, what is the details, opening, purchase, sale, interest, वो सब डेट वाइज अरेंज करना है. Let's start. पहला है 1 अप्रैल 2005 ओपनिंग हो गया. फिर 1 जून 2006 आने दो, सोल्ड हो रहा है कम इंटरेस्ट प्राइस. 1 जून 2005 सोल्ड कम इंटरेस्ट प्राइस. फिर अगर देखोगे तो 1 सितंबर है, बट 1 सितंबर के बीच में 1 सितंबर से पहले हमें क्या करना होगा, 30 जून का इंटरेस्ट कलेक्ट करना होगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. 30 जून 2005 interest. Then again 1 September 2005 purchase X interest price. 1 September 2005 purchase X interest. फिर 1 December 2005 again purchase come interest. 1 December 2005 एक और बार परचेस, इस बार कम इंटरेस्ट प्राइस है. फिर 1 फरवरी 2006, बट उससे पहले हमें इंटरेस्ट कलेक्ट करना होगा 31 दिसंबर को. 31 दिसंबर 2005 को इंटरेस्ट. फिर 1 फरवरी 2006 सोल्ड एक्स इंटरेस्ट. 1 फरवरी 2006 sold X interest, and then 31st March 2006 the books of account is to be closed. Very simple. अब क्या करना है, फिर क्या सीख रहा है हमें, व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या करना होगा, समझो बच्चों, आपको डायरेक्टली एक साल पीछे जाना है. ये 30 जून 2005 है, ये 30 जून 2004 हो जाएगा. सेम ये 31 दिसंबर 2005 है, 31 दिसंबर 2004 हो जाएगा. आपका डेट ऑफ ओपनिंग क्या है, आपका डेट ऑफ ओपनिंग है 1 अप्रैल 2005.
ओपनिंग डेट देखो, ये वाला डेट, ये वाला डेट, सो उल्टा चलना। What is the date of interest? The last date of interest is 31st December 2004 will be your last date of interest. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ last date of interest, ये आगे हमें काम आएगा 31st December 2004। बाकी का मैं रफ कर देता हूँ, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डेट संभाल के रखना, आगे पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 April 2005, ईयर आएगा 2005 2006, 2005 2006। April 1 ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ डिबेंचर इज 800 and opening balance at a cost of 76,000। तो 800 into 100, 100 क्यों कर रहे हैं हम लोग? 100 is the face value। 100 क्यों कर रहे हैं हम लोग? 100 is the face value। फेस वैल्यू निकालना तो क्या करना होगा? 800 into 100 will be 80,000, cost will be 76,000। अब इंटरेस्ट निकालनी है, तो इंटरेस्ट के लिए रूल क्या है? आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें गिनना है। आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 31st December 2004, और आपका ओपनिंग डेट है 1 April 2005। तो बीच में कितने महीने गए? जनवरी 2005, फरवरी 2005 एंड मार्च 2005। ये तो 1 April है, तो अप्रैल नहीं गिनेंगे हम लोग। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट? 80,000 इंटू 12% फॉर 3 मंथ्स। कहां से आया 12%? ये यहां से ऊपर। तो लेट्स कैलकुलेट 80,000 इंटू 12% फॉर 3 मंथ्स, 2,400 will be the interest। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 June 2005 सोल्ड कम इंटरेस्ट। अब जब कम इंटरेस्ट दिया है, जब कम इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट माइनस होगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 1 June 2005 प्राइस क्या है? कम इंटरेस्ट प्राइस। तो रेट करते हैं। हमने सोल्ड किया 300 डिबेंचर एट 105, 300 डिबेंचर एट 105। प्राइस है कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस 300 डिबेंचर एट 105, 300 into 105, 31,500 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? वापिस ध्यान देना, वापिस से इंटरेस्ट निकालना है। तो व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन? The date of transaction is 1 June 2005। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई 2005, 5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ कैसे निकालेंगे? 300 into 100 into 12% for 5 months। 300 is the number of debenture, 100 is the face value, and 12 is the percentage। So 300 into 100 into 12% into 5 upon 12, 1,500, 30,000 आएगा। इस 30,000 is the selling price। हमको निकालना है what is the cost price as per average cost method।
तो एक साइड में फेस वैल्यू, एक साइड में कॉस्ट, एक साइड में फेस वैल्यू, एक साइड में कॉस्ट। कैसे निकालेंगे हम लोग? एक साइड में फेस वैल्यू, एक साइड में कॉस्ट। फॉर्मूला है उसके लिए डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो 80,000 एंड कॉस्ट 76,000, क्योंकि देखना क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, नो अमाउंट। तो डेबिट फेस वैल्यू इज 80,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं तो 80,000 ही आएगा। कॉस्ट डेबिट में 76,000 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं तो 76,000 ही आएगा। अब फेस वैल्यू कितना? 300 into 100 will be 30,000. So let's cross multiply 30,000 into 76,000 divided by 80,000, 28,500. 1,500 is the profit. कैसे प्रॉफिट आया? सेलिंग प्राइस इज 30,000, कॉस्ट प्राइस इज 28,500, the profit will be 1,500. अंडरस्टूड? चलो पोस्टिंग करते हैं। सेल हो रहा है तो क्रेडिट में आएंगे हम लोग। June 1 बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू इज 30,000, इंटरेस्ट 1,500 is the interest and cost is the selling price जो दिया है हमको, cost is the 30,000। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में आएगा। June 1 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट के कॉलम में 1,500 प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। 30 जून को इंटरेस्ट है, 30 जून को इंटरेस्ट है तो क्रेडिट साइड में June 30 बाय बैंक का इंटरेस्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, ये है फॉर्मूला। डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, so debit face value is 80,000 minus credit face value is 30,000, 50,000 into 12% into 6 upon 12. How come 6 upon 12? इधर ध्यान देना। Date of interest, last date of interest was 31st December 2005. अब हम खड़े हैं 30 जून 2005, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 2005, एक और महीना ज्वाइन हो जाएगा उसमें, तो टोटल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। टोटल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। सो कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट? 50,000 into 12% for 6 months, 50,000 into 12% for 6 months, 3,000 आएगा। अब जैसे आपने ये एंट्री पास किया, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट का डेट हट जाएगा। अब आपके लिए लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 30 जून विल बी द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो कैलकुलेशंस करोगे इसके बाद का, आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे इट विल बी 30 जून 2005। इसके बाद का जो भी कैलकुलेशन करोगे इट विल बी 30 जून 2005। चलो ठीक है, मूविंग फर्दर। 1 सितंबर 2005 परचेज एक्स इंटरेस्ट। अब जब परचेज होता है, एक्स इंटरेस्ट जब परचेज होता है
हमको वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या है 700 डिबेंचर्स एट 98, 700 into 98, 68,600, 700 into 100 is 70,000, 68,600 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1 सितंबर 2005, तो जून 30 से गिनना है। जून है तो जून 30 है तो जून नहीं लेने का, जुलाई से गिनेंगे हम लोग, जुलाई, अगस्त, क्योंकि सितंबर ने, जब सितंबर आया तो सितंबर लेना नहीं, ठीक है। तो टोटल 2 मंथ्स का इंटरेस्ट आए 70,000, 12% फॉर 2 मंथ, 70,000, 12% फॉर 2 मंथ, 1,400, ठीक है। वापिस से 1 दिसंबर को परचेज हो रहा है कम इंटरेस्ट प्राइस में, 1 दिसंबर को परचेज कम इंटरेस्ट प्राइस, वर्किंग नोट लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 दिसंबर 2005, प्राइस है कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या पढ़ते चलो, 400 डिबेंचर्स एट 108, हमने 400 डिबेंचर खरीदा एट 108, 400 into 108, 43,200, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस, अब इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ, अब वापिस से वही गिनना है, वापिस से हमें क्या देखना है, व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 दिसंबर 2005, तो जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि 1 दिसंबर है तो दिसंबर नहीं लेंगे, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। कैसे निकालेंगे? 400 into 100 into 12% for 5 months, 400 into 100 into 12% for 5 months, 2,000, 41,200 will be the cost price। समझे? परचेज हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम December 1 टू बैंक अकाउंट 40,000 फेस वैल्यू, फिर 2,000 इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस 41,200, 41,200, फिर 31 दिसंबर आ गया। अब 31 दिसंबर आया तो इंटरेस्ट का तारीख है, इंटरेस्ट का डेट है वो, तो बाय बैंक अकाउंट क्या रूल है, डेबिट टोटल, प्लीज ध्यान देना बच्चों, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ, टोटल ऑफ डेबिट, ये तीनों का टोटल करना और फिर ये 30,000 माइनस कर देना। आई रिपीट, 80,000, 70,000, 40,000, ये तीनों का ऐड करना और क्रेडिट का जो 30,000 है वो माइनस करना। 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, इट कम्स टू 1,60,000, ठीक है। तो 1,60,000 रुपये इंटरेस्ट निकलेगा, 1,60,000, 12% फॉर 6 मंथ्स, 31 दिसंबर है, देखना बच्चों, ये देखो 31 दिसंबर है तो दिसंबर का एक ऐड हो जाएगा,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो लेट्स कैलकुलेट 1,60,000, 12% फॉर 6 मंथ्स, 9,600। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2006 सोल्ड एक्स इंटरेस्ट। तो आ जाओ वापस वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 1 फरवरी 2006 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्या प्राइस है, चलो रीड करते हैं। 900 डिबेंचर सोल्ड एट 97। कितना डिबेंचर सोल्ड किया हमने? 900 डिबेंचर एट 97। 900 इंटू 97, 87,300। अब जब याद रखना एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो यही हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। सिर्फ कॉस्ट प्राइस माइनस एज पर एवरेज कॉस्ट मेथड। एक साइड में फेस वैल्यू, एक साइड में कॉस्ट। चलो देखते कैसे निकालना है। वापस वही रूल, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट। डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इज 1,60,000। डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट कॉस्ट 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200 माइनस 30,000, 1,57,300, 1,57,300। अब हमने कितने का बेचा? 900 बोला, मतलब 900 इंटू 100 विल बी 90,000। चलो लेट्स कैलकुलेट 1,57,300 प्लस मल्टीप्लाई बाय 90,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 88,481 माइनस 87,300। लॉस हो गया हमें, वी आर इन ए लॉस, हमको लॉस हो गया। ठीक है, चलो लेट्स पोस्ट इट। सेल हुआ तो क्रेडिट साइड, February 1 बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 90,000, selling price is 87,300, 87,300, selling price is 87,300। इंटरेस्ट निकालना है। अब हमारा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, याद रखना स्टूडेंट्स, द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 31 दिसंबर। मैंने बताया आपको, जैसे जैसे इंटरेस्ट का डेट आएगा वैसे वैसे हमारा चेंज हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2006, मतलब बीच में सिर्फ एक महीना, जनवरी 2006 का महीना गया हमारा, 1 मंथ इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे निकालेंगे आप? 90,000, 12% फॉर 1 मंथ, 90,000 इंटू 12% फॉर 1 मंथ, 900 रुपीज आएगा। फिर से लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। 5 प्रॉफिट एंड लॉस से कम कितना है? 1181, 1181। बस 31 मार्च को क्लोज कर देना है। लेट्स क्लोज इट। चलो क्या करेंगे हम लोग? अभी टोटल करेंगे।
80,000 plus 70,000 plus 40,000, 1,90,000 face value debit, 1,90,000 minus 30,000 minus 90,000, 70,000 आया। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मार्च 31st बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है द डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग। गैप है देखो, 31st December 2005 एंड 31st March 2006, 3 महीने का गैप। जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का गैप है हमारे पास। तो यू नीड टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? 70,000 12% फॉर 3 मंथ्स, 70,000 into 12% for 3 months, 50,000 into 12% for 3 months, 2,100। चलो क्लोज करते हैं। 1,500, 3,000, 9,600, 900, 2,100, 17,100, 17,100 minus 2,400 minus 1,400 minus 2,000, that's 11,300. So March 31 to profit and loss account. Cost debit total 76,000, 1,500, 68,600, 41,200, 1,87,300, 1,87,300। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन के एंड में देखना, ये देखो यू हैव बीन अवेलेबल विद मार्केट प्राइस। जब कभी भी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया रहेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द कंपैरिजन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करके विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आते हैं हम लोग। वर्किंग नोट में आते हैं हम लोग। वर्किंग नोट में कैरिंग कॉस्ट, एक साइड में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? 1,87,300 आप टोटल में से माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 87,300, माइनस करेंगे 1,181, दैट इज 68,816, 68,819, सॉरी। मार्केट वैल्यू अब क्वेश्चन में दिया है हमको, मार्केट वैल्यू इज 67,500, whichever is less। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू कम है स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा हमको? मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखना 67,500 और उसके बाद एक स्टेप आपको बढ़ा देना। जब भी मार्केट वैल्यू कम आएगा, जब भी आपका मार्केट वैल्यू कम आएगा, यू हैव टू राइट द मार्केट वैल्यू एंड देन इन दोनों का डिफरेंस, ये कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस माइनस कर देना। इट विल बी 1,319, एक लाइन ऊपर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब करना है? जब आपको मार्केट वैल्यू कम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।